हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज ये 8 मई का कुछ क्वेश्चंस था जो मिला है, ज़रा से देखिए कैसे है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस तरह हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कितने तरह के मंत्री होते हैं। तो ये देखिए एक जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन होगा कि जब वहाँ आप अचानक इस क्वेश्चन को फेस करेंगे तो इसमें कुछ जो आप छोड़ देंगे, तो जिनकी वजह से इसको ऐसे देखा जा सकता है कि इसमें दो क्वेश्चन था कितने तरह के मंत्री होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं अगर आप देखेंगे। तो पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, आप लोग नाम सुनते ही हैं। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है ये। तीसरा है राज्य मंत्री। चौथा है उप मंत्री। इसमें किस ढंग का अंतर होता है ये आप देखने के लिए देखिए यहाँ पे। ये सबसे सीनियर मंत्री होते हैं कौन, ये कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, कैबिनेट की। तो कैबिनेट मंत्री सबसे सीनियर होते हैं और इनसे ही कैबिनेट का गठन होता है, यानी कैबिनेट में सिर्फ यही होते हैं। ये मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं, यानी जिनके लिए गठन गठन किया जाता है तो उसके ये अध्यक्ष होते हैं। इनकी मदद से राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री जो यहाँ पे आपने देखा है, तीसरा और चौथा, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये कैबिनेट मिनिस्टर के हेल्प के रूप में होते हैं। और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, इसको आप थोड़ा सा राइट डाउन करिए और देखिए कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है ये सेकंड लेवल के मंत्री कहे जाते हैं। इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होते। ठीक है, आप इस बात को यहाँ ध्यान रखिए कि इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होते और ये स्वतंत्र रूप से मंत्रालय संभालते हैं, इसलिए इनको स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है। राज्य मंत्री कौन से होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं और इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है ये कैबिनेट के लिए मदद करते हैं। उप मंत्री ये भी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं। राज्य मंत्रियों की मदद के लिए उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाना है और पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चार्ट एक बना लिया है। उसमें देखेंगे तो मोटा मोटा बताना है उसमें कि जैसे मंत्रिपरिषद है तो वो 60 से 70 मंत्री होते हैं लगभग संख्या में, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में 15 से 20 होता है ना। तो ये किसी भी उसमें जो लिखा कहा गया है कि इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता ये। तो इसका जो है मंत्रिमंडल यानी छोटा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। जबकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होता है, न कि राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं होते। ये दूसरा अंतर है। इसमें सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए बैठकें नहीं होती। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी भी नहीं होती है। इसकी बैठक सप्ताह में एक बार जरूरी हो जाती है मंत्रिमंडल की, और संबंधित निर्णय लेने के लिए होती है। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक रूप में मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। इसे सिद्धांतता यानी मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिद्धांतता कहा गया, व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक में तो मंत्रिमंडल, यह मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है कौन, मंत्रिमंडल, इसलिए व्यवहारिक यही हो जाती है। ठीक है, के लिए कार्य करती है। तो इस ढंग से देखते हैं आपको ले ये 4-5 अंतर है, तो इसमें से 3 भी अगर रट लेते हैं शुरू के तो आपका काम हो जाएगा। आगे के कुछ क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से थे कि सीपीयू क्या है। और कंप्यूटर पे एक मैंने स्लाइड बनाई है ट्रिपल सी का, वो हम यहाँ पे जो है ट्रिपल सी के सारे वो करके उसमें उनका फुल फॉर्म क्वेश्चंस, तो मैं लास्ट में इसको डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, दिख जाएगा वीडियो में, और मैं लिंक भी डाल दूंगा। सीपीयू क्या है पूछा है तो आप सीपीयू बता देंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा ये इनपुट और आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट को आउटपुट में, है ना, जैसा इनपुट लिखा जाएगा वैसा आउटपुट यह रूपांतरित कर देगा। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम संभालता है। सीपीयू जैसा कि पता ही है इसके नाम से ही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। NIELRT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल, इसका जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ELC इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। माउस क्या है पूछा गया है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस है, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, माउस का यूज मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ ले जाने, उन्हें खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है, ये आप बता देंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि माउस को माउस क्यों कहा जाता है, तो इसके आकार के कारण आप कह सकते हैं सर, इसके आकार के कारण। और संभवतः इसको शुरू में बग कहा जाता था, बाद में इसको माउस कहने लगे, क्योंकि इसमें एक पतला सा तार जो पीछे होता है वो उसको माउस जैसा आकार दे रहा था। और पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, और जो है इसी आधार पे उसको माउस नाम का दिया गया धीरे धीरे।
अरहर की दाल कब बोई जाती है पूछा गया था, अरहर की खेती के लिए बुआई का समय। ये डिफरेंट जोन में डिफरेंट तरीके से होता है, आप देख लीजिए। पर्वतीय क्षेत्र में बोने का उपयुक्त समय मध्य अप्रैल हो जाता है, से मध्य मई तक बोते हैं। पकने में लगभग 5 से 6 महीने तक का समय लेता है। तराई भावर जैसे मैदानी क्षेत्र, हम लोगों का जो क्षेत्र है, ये मध्य जून के मध्य में यहाँ पे बुआई कर देना चाहिए, जिसकी फसल नवंबर के अंत तक पक जाए, और गेहूं के पहले। तो इसलिए आप इस ढंग से बता सकते हैं, देर से पकने वाली प्रजातियों को जुलाई माह में लगाना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि सर क्षेत्र वाइज अगर पर्वतीय क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसे और मैदानी क्षेत्र में जून के मध्य में। ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में क्या अंतर है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पूछा जाने वाला है। वन जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दे दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। ठीक है, एक अभ्यारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है, हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही अनुमति है, यानी चराई और मवेशियाँ आ जा सकती हैं वन जीव अभ्यारण्य में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई भी पूरी तरह से निषिद्ध होता है। ठीक है, ये दो अंतर आप बता देंगे तो ठीक रहेगा। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद बताइए, तो आपको पता है अनुच्छेद 40 है, 243 है, ये सब आप बता सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना क्या है? तो आप जानते ही हैं, एक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है ये। इसको भी आप यूपी गवर्नमेंट की जब दो योजना पूछे तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो इसको आप बता सकते हैं, मैंने ट्रिक यहाँ पे डाला हुआ था, क्या था वो? जड़ से प्रक्रिया, तो जड़त्व होगा, दूसरा संवेग का नियम है जो आपको पता है। तो ये देखिए, संवेग का नियम दूसरा है, प्रक्रिया ही है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा इसमें क्या क्या पूछा गया है, आपका परसेंटेज जैसे पूछा गया है कि हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, ट्वेल्थ में कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन में क्या परसेंट है। तो आप अपना परसेंटेज पूरी तरह से रट के जाइए, क्योंकि आप एक वहाँ पे जो छात्र थे उन्होंने कहा कि सर हम नहीं बता पाए, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन आप बता देंगे तो उससे गुड इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सारे परसेंटेज क्या क्या हैं, कहाँ से आप पढ़े हैं, अगर विश्वविद्यालय है तो उसके वाइस चांसलर वगैरह भी आप देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं तो सब्जेक्ट से भी आप देख लीजिए, भौतिक से दोलन कार्य वगैरह मैंने आपसे बता दिया पहले ही। और बाकी इसका पीडीएफ हम सिविल सक्सेस वॉरियर पेज पे दे रहे हैं, एफबी पे, वहाँ पे आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करके हो सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट के लिए बार बार रिक्वेस्ट करें आप लोग, हम डालने वाले हैं उस पर थोड़ा सा, उसके क्वेश्चंस भी और करंट भी मदद करेंगे, करंट भी हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं सिविल सक्सेस वॉरियर्स टीम जो है। तो यहाँ पे आकर के आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा भी होगा आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, और फिर मेहनत करते रहेंगे और बेहतर करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।